एक विशाल डिवाइन वर्ल्ड जहां पांच तत्व से बना था हेवन एंड अर्थ। इस पूरे संसार में हर चीज, हर जीव जीवन शक्ति और स्पिरिट से निर्मित है। यहाँ हैं 21 स्टेट्स जहां अनगिनत लोग दिन रात कल्टीवेशन करते हैं ताकि वे हेवनली एनर्जी और अर्थली पावर को एब्जॉर्ब कर सकें और इस रास्ते पर चलते हुए जन्म लेते हैं। 3000 ग्रेट दाओ, नट्स ऑफ कल्टीवेशन और गिनती नहीं जा सकती इतने सारे सेक्ट्स और क्लन्स जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। लेकिन सभी में एक ही सबसे ऊपर है, नॉर्दर्न सोर्ड सेक्ट, जो सुप्रीम पावर है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर शासन करता है। इसका केंद्र है लेजेंडरी जेड हाइट प्लाजा, जहां सबसे प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी बहती रहती है। अब कहानी शुरू होती है नॉर्दर्न रीजन, नानली सिटी से बड़े से स्टैच्यू के सामने हमारा MC चाओनान खड़ा है और स्टैच्यू में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल रहा है। हाल ही में उसने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी की थी, लेकिन जब कल्टीवेशन की तो अचानक सारी एनर्जी गायब हो गई। उसका शरीर लग रहा है पूरी तरह एम्प्टी, जैसे किसी ने उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह सक कर ली हो। तभी एग्जामिनर कहता है, चाओनान अभी सिर्फ ची स्टेज 3 कल्टीवेटर है। इस कमजोरी भरे कल्टीवेशन के कारण लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लोग हंसते हैं, हा यही है शाओनान, जिसे सब शाओ 3 स्टेज कहते हैं। वो कभी भी क्यू स्टेज 4 तक नहीं पहुंच पाएगा, वरना नलन गौर ने उसकी एंगेजमेंट क्यों तोड़ी होती। सच में यह तो पूरी तरह यूजलेस वेस्ट है। और यहीं से शुरू होती है शाओनान की जर्नी, जहां सब उसे ट्रैश समझते हैं। क्या वो सचमुच डूब जाएगा या राख से उठकर अपनी किस्मत को फाड़ देगा? इन सभी घटनाओं को पहाड़ पर बैठी हुई 3 खूबसूरत विमेन देख रही हैं। एक वुमन कहती है, इसका सरनेम श्याओ है, लेकिन ये सिर्फ ची स्टेज 3 पर है और नीचे लोग अभी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने सुना है कि इसके माता पिता बहुत पहले ही गायब हो गए थे, संभवतः मर चुके थे, इसलिए श्याओ फैमिली में भी इसका कोई सम्मान नहीं है। तो फिर ये सोर्ड सेक्ट में कैसे शामिल हुआ? तभी उन महिलाओं में से एक कहती है, वो और कोई नहीं बल्कि सोर्ड सेक्ट पूरी सेक्टर की ग्रैंड एल्डर, पीक मास्टर ऑफ होंगचन पीक यूबिंग युन है। वो कहती है, मैंने बहुत ढूंढा फेटेड वन को, लेकिन किसे पता था वो खुद चलकर यहां आएगा और मुझे बिना किसी प्रयास के मिल गया आज। तभी हमें सोर्ड सेक्ट के 4 ग्रैंड एल्डर्स का परिचय दिया जाता है। 4th एल्डर ऑफ द सोर्ड सेक्ट, पीक मास्टर ऑफ टैलिस्मन पीक मोली। 3rd एल्डर ऑफ द सोर्ड सेक्ट, पीक मास्टर ऑफ मेडिसिन पीक जिनश्यू। कहते हैं, सीनियर सिस्टर, एक बार जब सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। वो श्याओ लड़का शायद पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा। 2nd एल्डर ऑफ द स्वॉर्ड सेक्ट, पीक मास्टर ऑफ स्वॉर्ड पीक शैन वू यन, जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया है। और ग्रैंड मास्टर सू की आखिरी प्रोफेसी सभी को याद है। ग्रैंड मास्टर की भविष्यवाणियां कभी फेल नहीं हुई और यह उनकी असेंशन से पहले की आखिरी प्रोफेसी थी। अब जबकि यह व्यक्ति सामने आ गया है, हमारे पास उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं और सभी एल्डर जोर से कहते हैं, एक्टिवेट द सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन। जैसे ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, उन सब से एक लाइट बीम निकलती है जिसकी पावर उस MC के सामने वाले स्टुएट में चली जाती है। फिर उस स्टुएट से एक खतरनाक पावर रिलीज होती है। MC शाओनान चीखता है, सच मैसिव लाइटनिंग, अगर मैं स्ट्राइक हुआ तो सिर्फ राख और हड्डियां ही बचेंगी। लेकिन अचानक वो सारी मैसिव पावर एनर्जी शो नान के शरीर में चली जाती है। लोग चौंकते हैं, क्या हुआ? MC की हालत डेड ह्यूमन जैसी लग रही थी। कोई एल्डर पूछता है, एल्डर, इज ही डेड? एल्डर लंबी सांस खींचकर कहता है, साई, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स भी सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से बिना जख्म खाए नहीं बच पाते, फिर वो भी जो सिर्फ मियर ची स्टेज 3 पर हो। लेकिन तभी शाओनान के अंदर से लगातार मैसिव पावर एनर्जी निकलने लाई शुरू हो जाती है, जिससे लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। MC शॉक्ड होकर देखता है कि सब लोग उसे छोड़कर भागने लगे। फिर सभी एल्डर चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं, नॉट अ सिंगल स्क्रैच। वो सचमुच वही फेटेड वन है जिसकी प्रोफेसी थी। यू बिंग युन कहती है, एज द एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, मुझे ग्रैंड मास्टर की टीचिंग्स फॉलो करनी होंगी और उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। तुम सब बेहतर है कि उसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। तभी आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। 2nd एल्डर कहती है, सीनियर सिस्टर, वो हमारे सेक्ट का फ्यूचर पिलर है, हर किसी को बराबर मौका होना चाहिए, तो आखिर वो सिर्फ आपका क्यों? 3rd एल्डर जिनश्यू कूद पड़ती है, वेट, मैं मेडिसिन पीक एल्डर हूं और मेरा अब तक कोई डायरेक्ट डिसिप्लिन नहीं है। एल्केमी हमारे सेक्ट की नींव है। जब हम कहते हैं पिलर तो उसका अर्थ पिल दाव ही होता है। आखिरकार पिलर तो सिर्फ पिल फर्नेस होता है ना? तो शाओनान को मेडिसिन पीक ज्वाइन करना चाहिए। बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं, शाओनान को मेडिसिन पीक जाना चाहिए। तीनों एल्डर आपस में घुसाल बिलियन की तरह एक दूसरे को देखकर अटैक करने ही वाली थीं।
तभी मेरी वाइफ जैसी प्यारी सेकंड ग्रैंड मास्टर वहां आकर फाइट रोक देती हैं और कहती हैं, आई विल हैव हिम जॉइन सोर्ड पीक एंड ट्रेन अंडर मी इन द सोर्ड कोड। थर्ड एल्डर सोचती है, हालांकि सीनियर सिस्टर काफी स्ट्रांग है, लेकिन सीनियर सिस्टर चुप नहीं बैठेंगी। अगर सीनियर सिस्टर और फोर्थ सीनियर सिस्टर टीम बना लें तो ये असंभव नहीं कि वो सेकंड सिस्टर को हरा दें, और उस वक्त मैं आराम से बैठकर सभी बेनिफिट्स ले सकती हूं। सेकंड सीनियर सिस्टर शांत होकर कहती है, ऑल राइट, चलो इस पर आपस में नहीं लड़ते। क्यों ना हम सब अपने अपने रूप बदलकर, डिस्गाइज करके याओ नान के पास जाएं और उसे खुद चुनाव करने दें कि वह कहां जाना चाहता है। तभी मेरी प्यारी थर्ड मास्टर खुश होकर कहती है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया सीनियर सिस्टर, यू आर सो स्मार्ट। फोर्थ मास्टर भी हामी भरते हैं। आई एग्री। सेकंड सीनियर सिस्टर हल्का मुस्कुराते हुए ओके कहती है और वहां से उड़कर चली जाती है। हम अगले दृश्य में देखते हैं सेक्ट के नए डिसाइपल की केव रेजिडेंस, जहां एमसी बिना क्लोथ्स के एक हॉट स्प्रिंग में बेदिंग कर रहा था। उसे एक एल्डर की बात याद आती है जिसने उसे डांटा था। ये सच में बहुत ही डॉग शिट लक है। सेक्ट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड अरे जरूर थोड़ी मैल फंक्शन हो गई होगी, वरना तेरे जैसे निकम्मे की सॉरी एस कैसे बचती। तू ही गंदगी है, तेरा पूरा खानदान ही डॉग शिट है। उनकी बातें याद आते ही एमसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है, I've transmigrated for fuck's sake। इवन इफ वो सेक्ट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड अरे बहुत पावरफुल हो, लेकिन मुझे आते ही तुरंत क्यों मरना चाहिए। उसके मॉम डैड के मिसिंग होने के बाद उसकी हालत और भी वर्स हो गई थी। उसकी फियांसे ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी और उसका ब्रोकन सेल्फ पूरी तरह टूट चुका था। और ये निकम्मा बॉडी, चाहे जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख लूं, अगले ही दिन सब खत्म हो जाती है। मेरा कल्टिवेशन रेल्म हमेशा स्टेज 3 पर ही अटका रहता है। एमसी उस हॉट स्प्रिंग से बाहर निकल आता है और सोचता है, स्टोरी का क्लिश ड्रॉप पहले ही इतना बुरा है, तो कम से कम यह रिंग जो मेरी एकमात्र एयरलूम है, इसमें कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। जैसे कोई हिडन पावर एक्टिवेट हो जाए या कुछ ऐसा। अपनी रिंग निकालते हुए वह कहता है, पर ये तो निकली बेकार ट्रैश, इसे तो थ्रो अवे देना ही बेहतर है। तभी उसकी रिंग से गोल्डन चेन ऑरा जैसी लाइट निकलने लगती है और आखिरकार एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पता चला है कि होस्ट सोल इस वर्ल्ड की नहीं है। वार्निंग वार्निंग, कर्स इनिशिएटेड, कल्टिवेशन स्टेट कॉज एंड इफेक्ट रिवर्स्ड। वार्निंग, होस्ट इज एडवाइज्ड टू लीव दिस वर्ल्ड। एमसी खुशी से ऐसे हंसता है जैसे किसी डॉग को बोन मिल गई हो। एक सिस्टम, मेरी हिडन पावर आखिरकार आ गई, लेकिन सिस्टम टूटा हुआ था। कल्चरेशन कर्स इफेक्ट एक्टिवेटेड, स्टेटस रिवर्स्ड, एंड एमसी की स्पिरिचुअल एनर्जी घटने लगती है। कल्टिवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी ये को 1, कल्टिवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी आई अफन, कल्टिवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी। सी बहुत ज्यादा शॉक्ड और एंग्री होकर चिल्लाता है, ये क्या बुलशिट हो रहा है मेरे साथ। ये सब होने के बाद एमसी बैठकर सोचने लगता है, गुड न्यूज सिस्टमिक यहां है, बैड न्यूज काश ये ना होता। तो असली कारण कि मैं कल्चरेशन नहीं कर पाया ये घटिया सीयर्स्ट सिस्टम है। जितना कल्टीवेट करूंगा उतना ही ट्रैश बनूंगा। तो कल्टीवेशन का क्या मतलब? अच्छा है मैं यूं ही लाइफ फ्लैट हो जाऊं। और एमसी बच्चे की तरह क्राइंग करने लगता है। तभी डोर ओपन्स। एमसी सोचता है, थीफ है क्या? पर उसकी नजर किसी वुमेन्स कर्वी लेग्स पर पड़ती है और वहां आ पहुंचती है ग्रेट मास्टर। ये वुमन कौन है? मिडनाइट मेरे रूम में क्या कर रही है? ग्रेट मास्टर एमसी के पास कैट की तरह आती है। ये बच्चा मेरी ग्रेट टेक्निक टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। एमसी डरते हुए सोचता है, कौन सी ग्रेट टेक्निक? क्या यह कोई ड्यूअल कल्चरेशन थीफ है जिसने लाइफ फोर्स अब्सॉर्बिक टेक्निक साध ली है? क्या डे टाइम सेरेमनी में इसने मुझे देखा और अब डार्कनेस साइलेंस में मुझ पर जबरदस्त करने आई है? ग्रेट मास्टर कहती है, कुछ वर्ष पहले मुझे ड्रीम इन्वेजन टेक्निक प्राप्त हुआ था। फिर वह एमसी के बॉडी पर कैट की तरह चढ़ जाती है और उसके शरीर से पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। जब तक कल्टिवेटर्स मेंटल स्ट्रेंथ पर्याप्त मजबूत हो, वह सामने वाले के माइंड को वीकन कर उसके थॉट्स धीरे धीरे कंट्रोल कर सकता है। इस प्रकार यह फॉर्चुनेट किड क्रिम्सन डस्ट पीक का डिसाइपल बनेगा और मैं उसकी मदद से सुप्रीम पीक तक पहुंच जाऊंगी। अजीब है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी। रियल मैन को अडेप्ट करना आना चाहिए, एंड्योर मोर करना चाहिए। थोड़ी लाइफ फोर्स सोख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी ग्रेट मास्टर कोई स्पेल या टेक्निक प्रयोग करती हैं। उनकी बॉडी से और अधिक विशाल पर्पल एनर्जी निकलती है और वह सारी ऊर्जा एमसीज माउथ नोज से उसके अंदर जाने लगती है। एमसी सोचता है, क्या ये लाइफ फोर्स अब्सॉर्बिंग टेक्निक इतनी टेरिफाइंग है? ये औरत तो मुझे किल करना चाहती है। तभी एमसी का सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है और दिखाता है, रिसीव्ड मेंटल शॉक, सोल +1, रिसीव्ड सेवर, मेंटल शॉक, सोल +3, रिसीव्ड एक्सट्रीम, मेंटल शॉक, सोल +5। जैसे जैसे एमसी को ट्रॉमा मिलता जाता है, उसकी सोल पावर और इंक्रीज होती जाती है। एमसी सोचता है, इतना भयानक ट्रॉमा झेलने के बाद भी मेरी सोल स्ट्रेंथ बढ़ गई? क्या यह सिस्टम सच में डिफेक्टिव है?
इस बग्ड सिस्टम की मदद से ये भेड़िए जैसी एसेंस ट्रेनिंग टेक्निक एमसी को बहुत फायदेमंद लग रही है। उस पर्पल एनर्जी की वजह से एमसी को बड़े प्यारे सपने आने लगते हैं जिसमें ग्रैंड मास्टर उसे अपने पास बुला रही हैं। ओहो हो, ये सिस्टम बेनिफिट्स सचमुच बहुत अच्छे हैं। एमसी धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी देह में खींचने लगता है। आओ इस तूफान को और भी ज्यादा रेजिंग होने दो। अचानक ग्रैंड मास्टर सोचता है, ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी बेकाबू क्यों महसूस हो रही है? क्या मैंने ये स्पेल गलत इस्तेमाल किया है? तभी एमसी ग्रैंड मास्टर के दोनों सैंटोस पर सिर रख देता है और एक थर की इंसान जैसी हरकत करने लगता है। एमसी सोचता है, लो आ ही गया। यह है लीजेंडरी ड्यूल कल्चरेशन, मेरी आज तक की वर्जिन और मजबूत देह। ऐसा लगता है जैसे एमसी और ग्रैंड मास्टर के बीच किस होने ही वाला है। ग्रैंड मास्टर भी सोचती है ये लड़का दिखने में तो बुरा नहीं है। एमसी किस के लिए तैयार होता है, मगर तभी ग्रैंड मास्टर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और एमसी उड़कर दूर जा गिरता है। ये क्या हो रहा है? ये लड़का तो असल में मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस रहा था। खुशकिस्मती से मैं समय रहते होश में आ गई, वरना ये मुझे पूरी तरह खाली कर देता। एमसी होश में आते हुए सिर पकड़कर कहता है, दर्द हो रहा है। ग्रैंड मास्टर चौंक कर कहती है, तुम सच में होश में आ गए? सामान्य तौर पर अगर एक मिड स्टेज नेसेंट सॉल कल्चरेटर और एक तीसरे स्तर के स्पिरिचुअल एनर्जी डिसिपल मानसिक शक्ति की तुलना करो तो उसे तो बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए था। जांचने के लिए ग्रैंड मास्टर उसके पास झुकती है। अजीब है, इसके भीतर तो कोई इंटरफेरेंस के निशान भी नहीं है। तभी एमसी उसे धक्का देकर दूर हटाता है और पूछता है, तुम कौन हो? और सोचता है, हे भगवान, इस औरत का दिमाग खराब है क्या? इसकी मानसिक शक्ति बहुत भयानक है। ग्रैंड मास्टर सोचती है, क्या ये वही आदमी है जिसकी भविष्यवाणी खुद एंसेस्टर ने की थी? अगर हां, तो ये बहुत अच्छी बात है। ग्रैंड मास्टर उसकी मानसिक शक्ति से प्रभावित होकर सिडक्टिव अंदाज में उसके पास आने लगती है। एमसी डरकर कहता है, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं अपना शरीर नहीं बेचता। मन ही मन सोचता है, ये औरत तो पूरी की पूरी पागल है। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराकर कहती है, जूनियर ब्रदर श्याओनान, मैं हूं यू बिंग युन, सोर्ड सेक्ट की फर्स्ट पीक की इनर डिसाइपल। तुम मुझे सीनियर सिस्टर यू कह सकते हो। मुझे याद है, दोपहर की कल्टीवेशन परीक्षा में तुम तीसरे स्तर के स्पिरिचुअल एनर्जी डिसाइपल थे, है ना? एमसी घबराकर अपनी देह को ढकते हुए कहता है, इतने सारे नए डिसाइपल्स हैं सोर्ड सेक्ट में, फिर भी सीनियर सिस्टर मुझे ही इतना महत्व क्यों दे रही हैं? क्या आपको मेरे शरीर की चाह है? क्या आप मेरे साथ ड्यूअल कल्चरेशन करना चाहती हैं? ग्रैंड मास्टर गुस्से में उसे पीटते हुए कहती है, तुम ही अकेले हो जिनके पास इस बैच में तीसरे स्तर की स्पिरिचुअल एनर्जी है। भला कोई तुम्हें भूल सकता है? सिस्टम नोटिफिकेशन, प्राप्त नुकसान, कॉन्स्टिट्यूशन +3 एमसी। लो आ गया फिर से। उसे समझ आता है कि नुकसान खाने से उसकी शक्ति बढ़ रही है। ग्रैंड मास्टर सोचती है, फर्स्ट पीक की एल्डर रेड डस्ट पीक सच में इसकी कल्टीवेशन की चिंता कर रही हैं। एमसी कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या मुझे एक बार फिर मार सकती हैं? ग्रैंड मास्टर हैरान, क्या? एमसी सोचता है, पहले इसने स्पेल डाला, फिर मुझे मारा और हर बार मेरी शक्ति और कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ गई। मतलब जितनी बार मुझे चोट पहुंचेगी बस और मुझे सिस्टम से लाभ मिलेगा। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। एमसी पास आता है और गुस्से में ग्रैंड मास्टर उसे एक लात मार देती है। सिस्टम नोटिफिकेशन, प्राप्त नुकसान, कॉन्स्टिट्यूशन +5 एमसी खुश होकर उसके पैरों को पकड़कर सूंघने लगता है। सीनियर सिस्टर, चिंता मत करो, इसमें कोई गंध नहीं है। ग्रैंड मास्टर विकृत, मुझे छोड़ो। एमसी सोचता है, हा 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 हा, जब तक मुझे पीटा जाएगा मैं लेटे लेटे भी लेवल अप कर लूंगा। ये तो शानदार है। ग्रैंड मास्टर परेशान होकर कहती है, एंसेस्टर, ये जो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आपने बताया था, ये तो विकृत निकल रहा है। वो एक किताब निकालती है, 3 years of ची रिफाइनिंग। जूनियर ब्रदर छानन, ये रहा एक गुप्त ग्रंथ। एमसी कहता है, 3 साल की ची रिफाइनिंग? सीनियर सिस्टर, क्या कोई किताब 5 साल के फाउंडेशन की स्थापना भी है? ग्रैंड मास्टर चौंक कर, तुम्हें कैसे पता? ये गुप्त ग्रंथ तो एंसेस्टर ने ही हमें सौंपा था। फिर कहती है, ठीक है जूनियर ब्रदर, चलो आज रात से ही कल्टीवेशन शुरू करते हैं। एमसी सोचता है, आज रात इसी ग्रंथ की विधि से कल्टीवेशन करते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेजी कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी +2 एमसी। अरे ये भी काम कर रहा है, बुरा नहीं बुरा नहीं। मगर तभी ग्रैंड मास्टर थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रवाह में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। लेकिन जब एमसी मेहनत से कल्टीवेट करता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, डिलिजेंट कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी 2, डिलिजेंट कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी 2। एमसी घबराकर, जैसा मैंने सोचा था, मेहनत करने से तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी घट रही है। ग्रैंड मास्टर हंसते हुए,
चिंता मत करो, सीनियर सिस्टर पूरी रात तुम्हारा साथ देगी। एमसी सोचता है, छी, क्या ये औरत मेरे कल्टीवेशन पथ की सबसे बड़ी बाधा है? तभी एमसी के कमरे के दरवाजे पर उसकी क्यूट थर्ड मास्टर आ जाती हैं और नॉक नॉक करने लगती हैं। बाहर से पूछती हैं, जूनियर ब्रदर श्यावनान, क्या तुम अंदर हो? उनकी आवाज सुनकर एमसी और ग्रैंड मास्टर दोनों ही स्टून डेड रह जाते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर तुरंत आकर एमसी का मुंह पकड़कर उसे चुप करा देती हैं ताकि वो कुछ बोल ना पाए। इस हरकत से एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम नोटिफिकेशन। शरीर गर्म और बेचैन महसूस हो रहा है। फायर स्पिरिचुअल रूट +1। शरीर गर्म और बेचैन महसूस हो रहा है। फायर स्पिरिचुअल रूट +1। दरवाजे के उस पार से थर्ड मास्टर कहती हैं, मैं सोर्ड सेक्ट की फर्स्ट पीक, मेडिसिन पीक की एल्डर की हेड डिसाइपल हूं। एल्डर को पता चला कि जूनियर ब्रदर की कल्टीवेशन सिर्फ तीसरे स्तर की स्पिरिचुअल एनर्जी पर है, तो उन्होंने खास कहा कि मैं तुम्हें कुछ पिल्स ला कर दूं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर मन ही मन सोचती हैं, ये फर्स्ट पीक की डिसिप्लिन होने का घमंड करती है। अगर ये जूनियर सिस्टर इस बच्चे को अपने कब्जे में करना चाह रही है तो ये निश्चित ही टांग अड़ाएगी। बेहतर होगा मैं छिप कर देखूं। वो एमसी को चुप रहने का इशारा करके खुद कबर्ड में जाकर छिप जाती है। ध्यान रहे, किसी को मत बताना कि मैं यहां आई थी। फिर थर्ड मास्टर अंदर आती हैं और एमसी को देखते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, जूनियर ब्रदर श्यावनान वाकई बहुत मेहनती है, इतनी देर रात तक भी कल्टीवेट कर रहे हो? एमसी नम्रता से पूछता है। सीनियर सिस्टर, आप इतनी रात को क्यों आई हैं? एमसी की बातों और व्यवहार को देखकर थर्ड मास्टर मन ही मन सोचती हैं, अंधेरा है, हवा तेज चल रही है और मैं उसके कमरे में चली आई, लेकिन यह जरा भी परेशान नहीं है। एंसेस्टर की भविष्यवाणी के बिल्कुल अनुसार यह वाकई चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। एमसी मन ही मन, हे भगवान, आज रात हो क्या रहा है? एक के बाद एक औरतें, पागलपन है। तभी थर्ड मास्टर कहती हैं, जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स लाई हूं। ये एक बेहतरीन टॉनिक है जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है। वो जेब से एक चमकदार पिल निकालती हैं और सोचती हैं, जैसे ही मैं ये कीमती पिल्स दूंगी और इस नए डिसाइपल को भर्ती कर लूंगी। एमसी पिल को देखकर सोचता है, वाह, अब तो मुझे 2 लोगों, अरे नहीं, मास्टर डिसाइपल वर्ल्ड में मजेदार जिंदगी मिलेगी। इतने कीमती पिल्स देकर मुझे बढ़ाने वाला वाकई सोर्ड सेक्ट में मास्टर जिन श्यू ही है जो मुझे सबसे अच्छा मानता है। लेकिन धत्त तेरी, आज रात तो लगता है मैंने किसी अजीब औरतों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। तभी थर्ड मास्टर उसे पकड़कर पिल खिलाने की कोशिश करती है। जूनियर ब्रदर, अच्छे बच्चे बनो, मुंह खोलो और ये खा लो। एमसी मन ही मन घबरा जाता है। ये कैसी घटिया दवा है? अगर सिस्टम ने इसे जहर मान लिया तो? मेरी तो खैर नहीं। अरे, मेरा हाथ अकड़ गया। एमसी जानबूझकर पिल को गिरा देता है। अरे सीनियर सिस्टर, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। इतनी कीमती गोली मैंने गिरा दी। उन पलों में थर्ड मास्टर एमसी के शरीर के बेहद करीब होती है, पर एमसी चैन की सांस लेते हुए सोचता है, ठीक है, इस बहाने ये मुझे अब दबाव देकर खाने को मजबूर नहीं करेगी। गिरी हुई पिल को देखकर थर्ड मास्टर उठ खड़ी होती है और अपने पैरों से उसे कुचलकर तोड़ देती है। कहती है, जब किसी स्पिरिट कंडेंसेशन पिल पर बाहर से कोई मजबूत ताकत असर कर देती है तो उसकी दवा की खासियत बदल जाती है। टॉनिक जहर में बदल जाता है, इसलिए अब यह बेकार हो गई। जहर? यह सुनते ही एमसी की आंखों में लालसा चमकती है। अब तो वो उस पिल को खाने के लिए और भी उत्साहित हो जाता है। थर्ड मास्टर शरारत से मुस्कुराती है और जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कई पिल्स निकाल लेती है। जूनियर ब्रदर, तुम्हें दुहक करने की जरूरत नहीं। हमारी मेडिसिन पीक में इतनी पिल्स हैं कि तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। ये पिल्स खाओ और फिर तुम हमारे मेडिसिन पीक का हिस्सा बन जाओगे। एमसी पिल खाने से बचने के लिए धीरे धीरे खिसक कर उसी कबर्ड के पास पहुंच जाता है जिसमें ग्रैंड मास्टर छिपी हुई है। सीनियर सिस्टर, जरा ठहरिए। उधर कबर्ड के भीतर छिपी ग्रैंड मास्टर, जो पूरे हालात देख रही होती है, मन ही मन सोचती है, ये जिनशियू लड़की बहुत चालाक है। शाओनान को पिल से फुसलाकर अपने कब्जे में लेना चाहती है। वो कबर्ड के अंदर अपने नाखूनों से खुरचने की आवाज करती है। इस आवाज को सुनकर थर्ड मास्टर चौंक जाती है और पूछती है, ये कैसी आवाज थी?